गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण। तो आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है? तो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियों का उच्चारण होता है तो उस ध्वनियों को जब हम लिखित रूप देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या छोटी ध्वनि, छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किया जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ इ ई क ख इत्यादि। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किया जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे हम इस ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो इसे वर्ण कहते हैं। आ इ ई क ख ग घ इत्यादि वर्ण कहलाते हैं। तो ये हो गया वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। फिर आगे है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो हिंदी वर्ण के हिंदी वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ ई उ री ए ओ क्या है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है या जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे
अ आ इ ई ई ए ओ औ। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो जैसे आ ई उ री ओ क्या है? स्वर वर्ण है। तो इसका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं। जैसे आ बोलने से आ का ही उच्चारण हो रहा है, ई बोलने से ई का ही उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या 11 है। 11 है। स्वर की संख्या 11 है, 11 है। तो चलिए देख लेते हैं 11 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। उसके बाद में है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। है जैसे क, ख, ग, घ, च, छ इत्यादि। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ या च छ छ या, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो इसके उच्चारण में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क बोल रहे तो क के बाद लास्ट में अ का उच्चारण हो रहा है। ख बोलने से ख, तो ख के बाद अ का उच्चारण हो रहा है। तो ग बोलने से ग के बाद अ का उच्चारण हो रहा है। तो व्यंजन वर्ण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या है? व्यंजन कहलाता है। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 35, 35। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या 35 है। उसके बाद में है आगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन तो जो व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जिसमें दिया है जैसे छ, त्र, या और स, क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है।
तो ये छ, त्र, ज्ञा और स्र संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये दो व्यंजन वर्ण से मिलकर बना हुआ है। छ, त्र, ज्ञा और स्र दो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ बना है क और स से, क और स से, वैसे ही त्र बना है त और र से। फिर बना है ज्ञा, किससे बना है? ज्ञा ज और या से। और स्र बना है स और र से। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, फिर आगे है ज और फ का प्रयोग हिंदी में प्रयोग किए जा रहे उर्दू और अंग्रेजी शब्दों में होता है। ज और फ, यहाँ पे लिखा है ज और फ। तो ये ज और फ के नीचे जो बिंदु लगा हुआ है वो क्या है? नुक्ता चिन्ह कहलाता है। जो बिंदु लगा है उसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। तो ये ज और फ उर्दू और अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मजा लिखते हैं, जब जैसे मजा शब्द वाक्य में आता है तो ये ज में नुक्ता चिन्ह लगा होता है। तो जैसे हम मजा शब्द का प्रयोग हिंदी वाक्य में करते हैं तो ये ज की अंग्रेजी या उर्दू के शब्द है। वैसे ही ऑफिस, तो ये फ में नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है तो इसको भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। वैसे ही जाहिर शब्द, जाहिर शब्द भी उर्दू या अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं जाहिर, तो इसको भी हम हिंदी भाषा के हिंदी वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये नुक्ता चिन्ह लगा हुआ ज और फ नुक्ता चिन्ह लगा हुआ वर्ण है। फिर है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो वर्णों की, हिंदी वर्णों की संख्या कितनी है? 52, मतलब 52। हिंदी वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णों की संख्या 52 है, 52, 52 है। अब वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सभी स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। तो जितने भी स्वर और व्यंजन वर्ण हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को, वर्णों की समूह को, समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें जितने भी स्वर और व्यंजन वर्ण है वो वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आ ई उ ए ऐ ओ क ख ग घ से जितने भी वर्ण है वो वर्णमाला के वर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ण और वर्णों के भेद। फिर आपका अगला अभ्यास नेक्स्ट डे करेंगे। फिर आज का होमवर्क है प्रश्न, नीचे लिखिए वर्णों में से स्वर और व्यंजन छांट कर लिखो।
ल, आ, सा, उ, फ, ओ, री, ता, ई। तो ये प्रश्न है, नीचे लिखे वर्णों में से स्वर और व्यंजन छाट कर लिखो। तो ख, ल, आ, सा, उ, फ, वो, री, त, ई। ये वर्ण दिया हुआ है, इसमें से आपको स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, सबको समझ आया? थैंक यू।